हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की नदियों की रोचक जानकारी। एक रोचक तथ्य होगा, रोचक जानकारियाँ होंगी जो शायद आपकी ज़ुबान पर आज के बाद से नहीं भूलने वाला है। तो ध्यान से दिल थाम कर बैठिएगा अपना अपना सभी लोग। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने चैनल की कहानी कि अगर आपने अभी तक यूपीएससी ज्ञान दैनिक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी से लाभ मिलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आरओ की धमाकेदार वैकेंसी आ रही। जैसा कि मैंने कहा था कि जुलाई तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी तो अगस्त में आएगी। सब लोग चिल्ला रहे थे, मैंने कहा अगर आएगी तो जुलाई लास्ट तक या अगस्त में आएगी। वही आपके सामने तथ्य एकदम सत्य हुए निकलता चला आ रहा है। और जैसे मैंने फिर भी अभी मैं कह रही हूँ कि अभी ना तो सितंबर में पेपर होगा ना ही अक्टूबर में, कोई लगभग चांस नहीं। अगर होगा तो अक्टूबर लास्ट में पेपर होगा, नहीं तो नवंबर में पेपर एकदम तय करके रखिएगा, पक्का होने वाला है। अक्टूबर और नवंबर में किसी भी माह में हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी आरओ की टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप नोट्स भी ले सकते हैं। आरओ का क्रैश कोर्स चल रहा है, आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही वगैरह वगैरह। वर्तमान समय में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए ही चल रहा है इस चैनल पर। और आप यहाँ पर प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, आइए आज की कहानी हम शुरू करेंगे गंगा नदी से। गंगा आखिर क्या हमारे भारत में वास्तव में गंगा नदी है? अभी आप लोगों को ये रोचक तथ्य बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। ना तो मैं पेन उठाऊंगी ना तो मैं पेंसिल उठाऊंगी और आपकी ज़ुबान पर ऐसे ही रटते चले जाएंगे। तो गंगा नदी वास्तव में हमारे भारत में गंगा नदी है ही नहीं। जब भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तो वो भागीरथी ही आगे बढ़कर गंगा नदी कहलाती है। पहला पॉइंट ही लिखा है कि गंगा भागीरथी नाम से गंगा को बुलाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है गंगोत्री के पास या ये हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। तो ये निकलती कहाँ से है? तो कहा गया है गंगोत्री के पास से, हिमानी के गोमुख से ये निकलती हैं। ठीक है ना, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा। और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। क्या है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। तो टिहरी में कौन मिलती है? तो भिलांगना। किससे? भागीरथी से। जब भागीरथी से भिलांगना मिलती हैं तो यहाँ पर कौन सा बांध मिलता है? तो टिहरी बांध बनता है। आगे कहा गया गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कहा जाता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी या अलकापुरी हिमनद से अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे कि बद्रीनाथ जो इतना आजकल चर्चा में रहता है, बद्रीनाथ केदारनाथ। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करते हुए और पूरी तरह से वहाँ पर बैन लग चुका है। किस चीज़ का? आप ना तो वहाँ पर फ़ोन अब ले जा सकते ना ही कैमरा ले जा सकते। अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2-4 दिन की न्यूज़ है। ठीक है, तो अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये आपके लिए एक तथ्य रोचक भी है। तो अपने राजा और रानी को ज़रा ध्यान से प्रपोज करिएगा कि किस स्थान पर प्रपोज करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपके बाबू छोना बड़े ही मतलब उतावले हो रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। मेरे लिए फास्ट रहिए, मेरे लिए व्रत रहिए ना, उपवास रहिए, आस्था रखिए मेरे प्रति, है ना। तो क्या करेंगे? इन सबसे दूर रहना अगर पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो अभी मैंने वही बात बताई कि देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं, वहीं पर इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, आज की पीडीएफ आपको दिल जीत लेने वाली है एकदम। ठीक है, कहा गया गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में। कहाँ पुकारा जाता है? बांग्लादेश में। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु हमारे भारत में कहाँ से? जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ? तो
तो 1960 में भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी का जो 20% जल है वो सिर्फ भारत ले सकता है और 80% जल पाकिस्तान ले सकता है, याद रखिएगा। कहा गया नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, संगम और मुहाना कैसे क्या है, तो कहा गया सिंधु, तो सिंधु कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास अरब सागर में आकर ये गिर जाती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर, यह भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात होती है, ये पूछा जाता है पूर्वी ढाल या पश्चिमी ढाल, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी ढाल पर स्थित है और ये प्रयागराज में आकर किससे मिलती है, तो आप कहेंगे गंगा से मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आप बता सकते हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ठीक है ना, ये 4 इनकी बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी, ये आप बताएंगे। कहा गया चंबल, जो अभी मैंने बताया कि यमुना की क्या है, सहायक नदी है, जो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, किससे, यमुना से। ठीक है, सतलज, सतलज क्या है, राकसताल या मानसरोवर झील के नज़दीक चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, रावी कहा जाता है, रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक चिनाब नदी पर मिलती है, याद रखिएगा, ये खूब पूछे जाते हैं। झेलम नदी, अब झेलम शेषनाग, झेलम जो है शेषनाग झील, वेरीनाग झील या आप कह सकते हैं कश्मीर के नज़दीक चिनाब नदी पर मिल जाती है। व्यास, व्यासकुंड से निकलती है और रोहतांग दर्रे से कपूरथला या सतलज नदी पर मिल जाती है। कोसी, कोसी क्या है, कहा जाता है गोसाईधान चोटी के उत्तर में गंगा नदी या आपका कारागोला के दक्षिण पश्चिम में आकर कोसी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। गंडक, आप कहेंगे गंडक नेपाल से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के नज़दीक मिलती है गंडक। ठीक है, रामगंगा, तो नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है, जहाँ आप सभी लोगों की क्या है, भौजाई साहिबा हैं, तो भौजाई आपकी कहाँ है, कन्नौज की हैं। ठीक है ना, तो रामगंगा कहाँ की मिलती है, तो आप कहेंगे कन्नौज के निकट। कन्नौज किस लिए जाना जाता है, इत्र नगरी के लिए जाना जाता है। कन्नौज की राजधानी हर्षवर्धन ने क्या बनाई थी, बताएं फटाफट आप सभी लोग। और कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन ने कन्नौज पर क्यों शासन किया था, उन पर किसने दबाव डाला था, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इतिहास में। पता है, उनकी बहन थी, अब आप कहेंगे उनकी बहन का क्या नाम था, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा कि हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, और उनके कहने पर ही वो कन्नौज आकर शासन किए थे, इसलिए कन्नौज का नाम महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आप सभी लोग हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। शारदा, शारदा या इसी को काली गंगा कहा जाता है, जो कुमायूं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी या आप यूँ कहें कि बहराम घाट के पास, बहराम घाट के निकट आकर मिलती हैं। घाघरा या करनाली या इसी को कौरियाला नेपाल में कहा जाता है। तकला कोट है वहाँ पर, कौन सा, तकला कोट। देखिए एक तकला मकान आपका मरुस्थल है, वो कहाँ पर है, बताएं आप सभी लोग, तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पर है, मैंने पढ़ाया मरुस्थल में, एक एक आपको मरुस्थल मैंने बताया है। मरुस्थल की बात आई तो आप बताएं विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल क्या है, विश्व का या पृथ्वी का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा होगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, विश्व का जनसंख्या वाला सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहा जाता है बेतवा या वेत्रवती विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से निकलती है और हमीरपुर आपका है यमुना नदी में आकर ही मिल जाती है बेतवा। ठीक है, सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा के निकट या गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। देखिए पहले ये कभी यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी सोन, तो जो पुराने बच्चे ना उनको यमुना ही पता होगा, लेकिन अब जैसे जैसे आप अपडेट करते चलेंगे चीज़ों को तो इसमें अब आप जानेंगे कि गंगा की सहायक नदी सोन हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, कहा गया नर्मदा जो है आपके अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी आपकी कहा जाता है पूर्वी घाट में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये प्रमुख नदियां मानी जाती हैं, जो आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा ना बनाकर ये लोग एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ताप्ती कहा जाता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई के निकट से निकलती है और खंभात की खाड़ी में सूरत के पास ये विलुप्त हो जाती है।
ठीक है। महानदी, ये सिहावा पहाड़ी है, कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती और बंगाल की खाड़ी कटक में, कहाँ पर, कटक के निकट ये गिर जाती हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे महानदी पर कौन सा बांध स्थित है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न बताए गए, तभी मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हूँ। तो महानदी पर कौन सा बांध है आप सभी लोग बताएंगे। और ये भी बताएंगे शिप्रा नदी, देखो आगे है आपकी शिप्रा नदी, कहा गया काकेरी बर्डी नामक पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। आप बताएंगे शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। मैंने इन सारी चीज़ों की पेड क्लासों में और ऐसे भी आप लोगों को कुछ चीज़ें आपकी शाम 6 बजे वाली क्लास में ज़रूर मिली हैं। माही नदी आई है, माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है। हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहा जाता है मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में बेहद क्या है मेहद झील के पास से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है माही नदी, ठीक है ना। ये ना तो आपकी अरब सागर में गिरती है और ना तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये कहाँ जाती है तो आपकी खंबात की खाड़ी, गुजरात के कच्छ और कच्छ के नीचे खंबात की खाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर लूनी है, क्या है लूनी नदी, तो कहा गया अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और अरावली पर्वत, कौन सी पर्वत है वहाँ पर, अरावली पर्वत और कच्छ के रण पर ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर, कच्छ के रण पर, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना ककड़ीली पथरीले, अब जब आप देखेंगे ककड़ीली पथरीली जब जगह होती है तो जल उसके नीचे से होकर जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप अपने घर में जब पानी वगैरह लगाते हैं ना, तो बचपन में हम लोगों ने ये खेल खेला है, कैसे कि खूब कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए और फिर जल डालते थे और ये देखते थे कि जल ऊपर से नहीं नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। नहीं किया तो आप करके देखेंगे आपको, उसी तरह ये लूनी नदी है, इसीलिए इसे विलुप्त नदी भी कहा जाता है, ठीक है। कहा गया हुगली नदी या गंगा की एक शाखा है। जब गंगा हमारी आती है तो ये पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है, कहाँ पर शाखा है जो धुलिया या पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। आगे आती है आपकी कृष्णा नदी, कहा जाता है कि महाबलेश्वरम के निकट पश्चिमी पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी, ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण की गंगा कही जाती है, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा कही जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। रिवीजन के लिए इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे और ऐसे नोट्स पाने के लिए आप 9889506523 पर एक अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी जाती है। कावेरी नदी, कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा बांध स्थित है, ठीक है, कौन सा बांध स्थित है, ठीक है ना। और देखिएगा एक यहाँ पर ट्रिक है, इसी कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो हमारे उत्तर भारत की या यूँ कहें उत्तर की गंगा किसे कहते हैं, तो गंगा को ही गंगा कहते हैं। तो भाई शिव जी कहाँ, जो पवित्र नदी होगी वहीं पर बसेंगे, तो शिव समुद्रम बांध है कावेरी नदी पर। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। कहा गया तुंगभद्रा, तो कहा गया गंगा मूल चोटी से तुंगा और कहा गया काडूर से भद्रा, ये 2 अलग अलग नदियाँ हैं, कर्नाटक से निकलती हैं और कृष्णा नदी पर मिल जाती हैं, ठीक है। साबरमती, जय समुद्र झील से, तो जय समुद्र झील कहाँ पर है, आपकी राजस्थान की है जय समुद्र ना, राजसमंद, सांबर झील, डिडवाना झील, ठीक है ना, पिछौरा झील और कई झीलें हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी हमीरसर झील, आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में हमीरसर झील कहाँ की है, ठीक है। तो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। कहा जाता है सोम, कहा बीछा मेड़ा उदयपुर जिला है किसका, तो राजस्थान का, और माही नदी कहाँ पर, बापेश्वर के निकट ये वहीं पर मिल जाती हैं, ठीक है। पिन्नार, कहा गया नंदी दुर्ग पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कहा गया पेरियार नदी, यह नदी केरल में बहती है और पेरियार झील यही इसी नदी के किनारे बसी हुई, याद रखिएगा। कहा गया उमियाम झील कहाँ से है, तो उमियाम झील आपकी उमियामम नदी कहाँ से निकलती है, तो उमियामम झील से निकलती है जो मेघालय की है, बस इतना ही याद रहे। वैगई आपकी तमिलनाडु की है, ठीक है ना। और कभी कभी किसी बुक में इसी का नाम वैगई का केरल भी कहा है। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी वैगई नदी, एकदम छोटी सी नदी है, ठीक है ना। तो आप कहें कहाँ से निकलती है, तो कंडन
मणिकन्यूर में मदुरै के निकट निकलती। तो मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु के पास। और जाती कहाँ? धीरे से बंगाल की खाड़ी में, छोटी सी है, धीरे से बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ढहा देती है। कहा जाता है कि दक्षिणी टोंस, तो ये तमसा कुंड जलाशय जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, सिरसा के निकट गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया आयड़ या बेचड़, ये आपके गोमुंड पहाड़ी जो उदयपुर के उत्तर में स्थित है। और बनास नदी, अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कह सके कि मैम आपने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास ये यहीं तक थी और आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक यहाँ पर एक छोटा सा आप सभी लोगों को अलग से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे आपके पंच प्रयाग भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पंच प्रयाग। पंच प्रयागों में आपके क्या क्या आते हैं? तो कहा जाता है रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। तो इन सबको आप मिलान करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और आपका कौन सा प्रयाग? तो पांचों प्रयागों को आप कमेंट बॉक्स में, विष्णु प्रयाग, ठीक है, तो पांचों प्रयागों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी के सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, कौन सी नदी से मिलने से कौन सा प्रयाग बनने वाला है। ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं फिलहाल, और कल आप सभी लोगों के बीच में पर्वत और झीलें लेकर आएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा पर्वत और झीलों के लिए। उनसे इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी लोगों के डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। बस एक फटाफट रिवीजन देते हैं आप सभी लोगों की कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती। यमुना यमुनोत्री से निकलती है बंदरपूंछ से और गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। शारदा या काली आपके मिलाप हिमानी से या नेपाल हिमालय से निकलती है और बाराबंकी में घाघरा से मिल जाती है। कोसी आपके गोसाई धान या नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। गंडक आप सिक्की नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। सोनपुर या पटना में मिल जाती। रामगंगा कहा गया है दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। दामोदर आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चंबल आपकी मध्य प्रदेश के माहो से निकलती है और यमुना में मिल जाती है कौन सी? चंबल इटावा के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और गोमती आपकी फुलहर झील से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है जो आपकी गंगा में मिल जाती है। तो आप सभी लोगों की क्लास का ये फटाफट रिवीजन था और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच ना आप सभी लोगों को, और जय हिंद जय भारत।